जनक हो सकती है, बहस का विषय हो सकती है। अगर किसी धर्म विशेष को कोई विशेषाधिकार नए दे दिए जाने की बात होती है तो उसका पर ऐतराज भी हो सकता है, उसके ऊपर बहस भी हो सकती है। लेकिन सबको एक दायरे में लाने की अगर बात होती है तो इसमें किसी के अधिकार तो छीने नहीं जा रहे हैं। आपको एक कानून के दायरे में लाने की बात हो रही है ना, सबको एक कानून के दायरे में। वो मुस्लिम भी आ रहे हैं तो हिंदू भी आ रहे हैं, अगर उनको कहीं कोई सहूलियत मिली हुई है तो वो भी छिन रही है। पारसी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, तो इस पर क्यों ऐतराज होना चाहिए? स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। देखिए जेपी जी, किसी भी राज्य में या किसी देश में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो सबसे पहले इस डिसीजन पर अराइव होना पड़ेगा कि क्या हमारे देश के लोग अपनी धार्मिक परंपराएं या जातिगत रीति रिवाज इनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ये क्या बात है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम तो से आज भी अगर तैयार नहीं होते हैं तो 1950 में भी तैयार नहीं थे, उससे पहले भी तैयार नहीं थे। सती प्रथा का विरोध हुआ था, मैंने उदाहरण दिया, और 50 तरह की प्रथाएं थी जिनका विरोध हुआ। इस देश के लोग तो अलग अलग तबकों की बात कर लीजिए, राजा पृथ्वी पर छोड़ने को तैयार नहीं थे, जमींदार जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। सीलिंग एक्ट में जमीन गई ना, उसके बाद संपत्ति लोग छोड़ने को तैयार नहीं थे। संपत्ति का अधिकार आया जब बहुत लोगों को परेशानी हुई, तो सुधार के लिए तो वो सब स्वीकार करना पड़ेगा आपको, जो वक्त की मांग है। देखिए, मैं जेपी जी जो बात कर रहा हूँ एक बार आप सुने, उसमें मेरा सिर्फ यह है कि जिस भी सरकार को ये लागू करना है, अगर इसको करना है तो उसके लिए जनता का विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा, व्यापक चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें विविधताएं, आप सिर्फ ये ना समझिए कि दो धर्मों के बीच भी है, एक धर्म में भी अलग अलग परंपराएं हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखें कि विवाह को लेकर के, विवाह विच्छेद को लेकर के या उत्तराधिकार को लेकर के अगर कानून बनता है तो हमारे हिंदू धर्म में ही दो श्रेणियां हैं, जहां दो शाखाएं चलती हैं उत्तराधिकार को लेकर के। एक दया भाग है, एक मिताक्षर है। कहीं पे जन्म से ही संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है और किसी में पिता की मृत्यु के बाद अधिकार प्राप्त होता है। कई जगह ऐसी परंपराएं हैं कि एक महिला जो है विवाह के पश्चात अपने पति के घर आती है। कई जगह नॉर्थ ईस्ट अगर आप चले जाएं तो ऐसी परंपराएं हैं कि जहां पे पुरुष जो है वो पत्नी के घर जाता है विवाह के पश्चात। तो ये परंपराएं हैं। इन परंपराओं को क्या आज ये समाप्त हो गई हैं, जैसा कि माननीय हाईकोर्ट ने नहीं हुई है तो खत्म क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वर्णिम जी, जो ए के जैन साहब ने कहा और जो संविधान की व्याख्या उन्होंने की, और जो है कि हम क्या हमारी पूजा पद्धति हो, हम किस देवता को माने, हम उसकी कैसे पूजा करें, ये निश्चित तौर पर आदमी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको उसका अधिकार मिलना ही मिलना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक जीवन में हम कैसे जिएंगे? हमारा व्यक्तिगत जीवन भी सार्वजनिक जीवन ही है, हम उसको कैसे जिएंगे? ये तो कोई रूल्स रेगुलेशन से चलेगा ना साहब। उसको अगर एक किया जाता है पूरे देश में तो उसमें क्या गलत है, वो समझ में आना मुश्किल है। लेकिन समय चूंकि कम बचा है। देखिए जेपी जी, हाँ, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। अपने जैसे धार्मिक परंपराएं हैं, आप कह रहे हैं कि हम कैसा आचरण करेंगे समाज में, यह अलग चीज है। हाँ। इसमें अगर हम समाज के विरुद्ध आचरण करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू होता है। लेकिन सिविल अगर आप राइट्स देखते हैं तो उसमें उत्तराधिकार को लेकर अगर बात करते हैं तो, या आप थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि हमारे सिख बंधु हैं, अगर वो कृपाण लेके जाते हैं तो वो कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता। लेकिन अगर अन्य कोई व्यक्ति लेके जाएगा तो कानून का उल्लंघन कहलाता है। तो ये सब चीजें अगर हम एक व्यापक चर्चा करके और लोगों को इसमें शामिल करके, लोगों से बात करके, लोगों को समझा करके ही लागू कर सकते हैं। एक डंडा नहीं चलाया जा सकता। सुरेंद्र नरूका साहब, एक ही सवाल उठता है बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, नहीं लागू होना चाहिए। इसके ऊपर तो तमाम बहस मुबाहिसे हैं ही, अभी भी काफी बात हो गई। लेकिन एक सवाल का जवाब मांगता है, ये बहस भी मांगती है, और जो इससे इत्तेफाक नहीं रखते उनका खास तौर पर आरोप ये है कि जब चुनाव आते हैं, और उस जब को भी छोड़ दीजिए, हम अब की बात कर लें, जब कोरोना त्रासदी को लेकर के लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, उससे निकलकर बाहर आए हैं, जब आप पश्चिम बंगाल में ताज़ा ताज़ा हारे हैं, जब उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के चुनाव सामने हैं, तब आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आती है। तो निश्चित तौर पर अब अब्दुल लतीफ आर्को को ये सवाल उठाने का मौका मिलता ही मिलता है कि क्यों, अभी क्यों? अगर आपको लाना था तो आप चुनाव से पहले का मौका क्यों देखते हैं? सुरेंद्र सिंह नरूका जी। जेपी शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको बाकायदा लाना चाहती है, और उसको केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहती, बाकायदा उस पर काम करना चाहती है। उस पर काम, इससे बड़ा उदाहरण मैं देखूं तो हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में आप किसी बाहर का व्यक्ति वहां पे जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, यह भी उसका एक सिविल कोड का उल्लंघन था। उसको अगर किसी ने आगे बढ़ के हटाया, तो जम्मू कश्मीर में जो आप फैसला जम्मू कश्मीर में जो देखें तो 370 और 35 से हटाई, वो भी एक सिविल कोड, यूनिफॉर्म कोड की ओर एक अग्रसर कदम था। दूसरा आप देखें कि एक शाह बानो और शायरा बानो जैसे बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन होने के बाद में भी जो मुद्दा मुस्लिम महिलाओं के अत्याचार का था, अगर उसके ऊपर कोई कानून लेके आए तो भारतीय जनता पार्टी लेके आई, वो भी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने वाला एक कदम था।
केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी किसी कानून को लाने की बात करे और उसमें हिंदू मुस्लिम के, जैसे अभी लतीफ साहब ने कहा कि उसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात अगर अंदर आ जाए तो ये राजनीतिकरण भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही, ये राजनीतिकरण नहीं, सवाल ये नहीं, सवाल यहाँ नहीं था, तो समय से हो गया है। सवाल ये था कि वक्त ये जो चुना जाता है ना, जो फ्रीक्वेंसी आती है वो करीब करीब ऐसी आती है जब कोई चुनाव हो रहे होते हैं, चुनाव होने वाले होते हैं। 370 हटाने की बात कही, ये सभी जो चीजें हैं ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर अग्रसर करने वाली बात की। जैसे अभी जैन साहब ने भी कहा, हमारे संविधान के आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता का अधिकार है, साथ में आर्टिकल 14 और 15 के अंदर भी जो हमारे को जो अधिकार दे रखे हैं, और 16 में हमें जो आम किसी भी नागरिक को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। लेकिन जो समानता का अधिकार 444 के अंदर, जिसके लिए हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संघर्ष किया और उन्होंने धमकी भी दी सदन से अपना इस्तीफा देने की, जब ये बहुपत्नी प्रथा और जो बहु विवाह जैसे खत्म हुए। मैं अभी सुप्रीम शरण जी बोल रहे थे, मैं जवाहरलाल नेहरू जी ने जो डिसीजन दिया उन्होंने आम जन का पहले आप विश्वास ले। जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू मैरिज एक्ट किया, हिंदू मैरिज एक्ट जो जिसको। ठीक है, चलिए समय हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।